अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास इंटर AQB मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है वो कॉनिक सेशन है, जिसकी मैंने पहली वीडियो ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर ली है, जिसमें मैंने डेरिवेशंस करवाई थी कि आपके पास अगर पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो हम उसकी इक्वेशन कैसे डेवलप कर सकते हैं, और बेसिक्स कॉनिक्स की मैंने डिस्कस की थी। उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो जरूर देखी हुई होगी। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो ये वीडियो आपको और बेहतर समझ आएगी। चलें स्टार्ट करते हैं आपके पास इस वीडियो को। जो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो आपके पास है, मैं लेटस रेक्टम का फार्मूला आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये कैसे आपके पास डेवलप हुआ। मैं ट्रांसलेशन डिस्कस करूंगा, जब पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसलेट होते हैं तो उनकी इक्वेशंस किस तरह से डेवलप होती है। मैं डिस्कस करूंगा फार्मूलाज को, और मैं डिस्कस करूंगा कुछ क्वेश्चंस जो पैराबोलास के साथ सॉल्व हो सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं लेटस रेक्टम से। ओके, अब लेटस रेक्टम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके पास लेटस रेक्टम है ए बी, और अगर मुझे ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था ये 4 टाइम्स ऑफ ए के बराबर होती है, तो ये लेंथ आप कैसे निकाल पाएंगे, इसको डिस्कस कर लेते हैं। हम बिल्कुल डेफिनेशन से चलेंगे। अगर मुझे ए से बी की लेंथ फाइंड करनी है तो आप नोटिस करें, ए से एफ और एफ से बी ए से बी के बराबर है, और ये एग्जैक्टली इक्वल भी है। तो मैं इसको कह सकता हूं, अगर ए से बी की लेंथ फाइंड करनी है तो एक एफ ए और दूसरा, क्योंकि ये भी एफ ए, ये लेंथ, अगर ये ए आपके पास पी है तो ये लेंथ भी पी होगी। तो मैं इसको कहूंगा कि अगर आपके पास ए बी चाहिए तो 2 टाइम्स ए एफ के बराबर हो सकती है ए एफ, और ये भी तो ए एफ ही है, तो 2 टाइम्स ए एफ के बराबर हो सकती है। सेकंड, अब ये ए एफ देखें तो ये हमारे पास पैराबोला की डेफिनेशन से ए सी के बराबर होता है। तो अगर 2 दफा ए एफ होगा, मैं ए एफ की जगह ए सी लिख सकता हूं, ए सी। और देखें ए सी आपके पास किसके बराबर है, ई एफ के। और ई एफ क्या है, हमने कोऑर्डिनेट्स बताए थे, ये A, 0 था पिछली वीडियो में, और ये आपके पास -A, 0 था। तो अगर आप ये लेंथ देखेंगे तो ये ए है, और ये नेगेटिव साइड पर भी ए गया है, लेंथ नेगेटिव नहीं होगी ऑफ कोर्स। ए और ए, तो ये एग्जैक्टली ए से सी, ई से एफ किसके बराबर होगा, 2A के बराबर। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4A। और ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों दी है, क्योंकि ये लेंथ है, ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। तो ए की कोई भी वैल्यू हो तो ये आपके पास क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो लेटस रेक्टम का फार्मूला आपके पास बन गया 4A के बराबर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी, बिल्कुल बेसिक सी थी। चले जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। अब हम सीखेंगे जो हमने प्रीवियस सीखा था, कि जो हमारे पैराबोलास बने थे लाइक दिस वन, और ये मेरी डायरेक्ट्रेस, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे रख लूं, ये डायरेक्ट्रेस है और ये मेरा फोकस है, फॉर एग्जांपल दिस वन। ये मेरा फोकस है A, 0, ये मेरी डायरेक्ट्रेस है -A, 0। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, पिछली वीडियो में मैंने बहुत तफसील से बात की है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके पास एक सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस के लिए प्रीवियस वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होगी। तो जनाब, मैंने डिस्कस किया था, अगर ये आपके पास पैराबोला है तो इसकी इक्वेशन मैंने डिस्कस की थी लास्ट टाइम, y² = 4ax। ये मैंने इक्वेशन डिस्कस की थी। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा वर्टेक्स है 0, 0, इसको शिफ्ट कर रहा हूं और एक और वर्टेक्स दे रहा हूं, लाइक यहां पर लेके आ रहा हूं, उसको मैं कह रहा हूं H, तो देखिए ये मैंने जो वर्टेक्स शिफ्ट किया तो मेरी न्यू एक्सिस डेवलप हो गई, जो ऑफ कोर्स प्रीवियस एक्सिस के पैरेलल है। यानी ये लाइन इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ये आपके पास लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। और मैंने क्या किया है, मैंने इस पैराबोला को
मैंने इस पैराबोला को क्या किया, जो मेरा ओरिजिनल पैराबोला है, इसको मैंने h यूनिट x डायरेक्शन में मूव किया है और k यूनिट y डायरेक्शन में मूव किया है। यानी मैंने इस रेड वाले पैराबोला को h यूनिट x डायरेक्शन में मूव किया है और y यूनिट और k यूनिट y डायरेक्शन में मूव किया है। तो अब ये मेरे पास ये हो गया है। तो जो मेरा पहले फोकस था लाइक दिस वन, वो क्या था, a कॉमा 0। अब वो क्या होगा, उसमें हर x कोऑर्डिनेट में h ऐड हो जाएगा, यानी a प्लस एच, और 0 था तो और y में k ऐड हो जाएगा। सिमिलरली जो मेरी डायरेक्ट्रेस बनेगी लाइक दिस, जो मेरी डायरेक्ट्रेस बनेगी यहां पर, तो इसके इस कोऑर्डिनेट में भी आपके पास क्या था, -a,0 था। ये देखिए -a,0 है, तो ये -a प्लस के एच कॉमा के हो जाएगा। और जो इसकी इक्वेशन थी पहले x इज इक्वल टू -a, अब इसकी क्या हो जाएगी आपके पास, x इज इक्वल टू -a प्लस एच, डायरेक्ट्रेस की इक्वेशन। ठीक है, यानी इसी का आइडेंटिकल है, सिर्फ मैंने क्या किया है, जहां जहां मेरे पास कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स थे वहां मैंने x के साथ h ऐड कर दिया है और y के साथ मैंने k ऐड कर दिया है। क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने इस पैराबोला को ट्रांसलेट किया है x डायरेक्शन में h यूनिट और y डायरेक्शन में k यूनिट, और इसकी इक्वेशन किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, इक्वेशन कन्वर्ट होगी x माइनस एच होल स्क्वायर 4a y माइनस के। यानी इसकी जो आपके पास इक्वेशन में कन्वर्जन होगा वो आपके पास y में, सॉरी k होता है, y में k होगा और x में h आपके पास सब्ट्रैक्ट होगा। इंटरेस्टिंग, आप देख रहे होंगे कि ये नेगेटिव आपके पास हो रहा है। दरअसल जब ये नेगेटिव होता है तो ये आगे की तरफ मूव करता है ग्राफ। दिस इज इंटरेस्टिंग। जैसे अगर आप ग्राफिंग अगर आपने पहले की होगी तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जिसका ग्राफ आपके पास क्या होता है, दिस वन, और यानी इसके पास, और अगर मैं ये इक्वेशन देखूं y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, यानी x डायरेक्शन में मैंने वन मूव किया है और ये राइट साइड पे होगा, आप चेक कर सकते हैं। अगर y है, अगर मैं जीरो पुट करूंगा, इसमें जीरो पुट करूंगा x की जगह, तो y का आंसर भी क्या आएगा, जीरो, तो ग्राफ ये होगा। मगर अगर मैं इसमें जीरो पुट करूंगा दोस्तों, x की जगह जीरो, तो जीरो माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन, तो ये आगे मूव कर जाएगा यहां पर, और ये बेसिकली ऐसे हो जाएगा दिस वन। आई होप ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन आपको ये माइनस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प आउट करेगी कि ये नेगेटिव बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये मैंने आपको आइडिया दिया है कि आपके पास किसी किस्म का भी अगर शेप हो तो आप किस तरह से करते हैं। जैसे अगर मेरे पास, मैंने डेरिवेशंस की थी, ये माइनस का 4ax होगा, तो आप कैसे करेंगे, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 एक्स माइनस 4a x माइनस एच। सिमिलरली जो इक्वेशन और थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay थी और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो उसमें भी इसी किस्म की ट्रांसलेशन आपके पास होगी। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो सिर्फ मैं कहूंगा, अगर आपको बेसिक वर्जन याद है तो बेसिक वर्जन के कोऑर्डिनेट्स में खाली आपने h और k ऐड कर देना है, तो आपके पास ट्रांसलेटेड इक्वेशंस बन जाएंगी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ट्रांसलेटेड इक्वेशंस बनाने की टेक्निक बिल्कुल सिंपल है, बस आपको बेसिक फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। अगर आपके पास बेसिक फार्मूलाज हैं तो दिस इज रियली अ पीस ऑफ केक। अब यही चीज मैंने आपके पास यहाँ फार्मूलाज में दिए हैं कि देखें भाई, अगर आपके पास वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है, फोकस ये है, और इसकी डायरेक्ट्रेस की इक्वेशन ये होती है, और इसकी इक्वेशन जो होती है वो ये होती है, आपके पास एक्सिस ऑफ साइमेट्री एक्स एक्सिस होती है, ओपन आपके पास राइट, जिसको मैं कहता हूं ओपन सी। याद करने की टेक्निक मैं ऐसे रखता हूं, अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x तो ये ओपन सी हो रहा है, और अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax
तो ये रिवर्स सी हो रहा है। और अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो ये यू ओपन हो रहा है। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो ये आपके पास क्या हो रहा है, उल्टा यू। यानी सी में वाई स्क्वायर के साथ कनेक्ट किया गया है, ये वाई स्क्वायर जरूरी है। सी वाई के साथ कनेक्ट किया गया है, उल्टा सी सीधा सी। और यू एक्स स्क्वायर के साथ कनेक्ट किया गया है, ताकि आपको इक्वेशंस याद रहें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये फार्मूला शीट बिल्कुल आइडिया आ गया होगा। इसी की ट्रांसलेशन वाली फार्मूला शीट भी मैंने आपके साथ डिस्कस की है। ये जस्ट मूव हुआ है प्रीवियस वाली के साथ। अगर आप इसको अपने पास रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा आइडिया आएगा कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है। सब चीजें मैंने यहाँ पर लिख के दी हैं, वही वाली टेक्निक है, आप देख सकते हैं। एच और के ऐड हुआ है, तो फिर एक्स में एच ऐड हो गया है और वाई में के ऐड हो गया है। के एच के आप देख सकते हैं, खाली एच के। और इक्वेशन में जैसे मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, आपके पास इस किस्म की कन्वर्जेंस आपके पास हुई है। तो उम्मीद करता हूं ये फार्मूला शीट भी आपके पास जहन में रहेगी और आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। जल्दी से कुछ क्वेश्चंस अब सॉल्व कर लेते हैं इसके। ओके, एसएलओ से 20.2.2 फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ अ पैराबोला। और 20.2.3 एसएलओ से आपके पास स्केच अ पैराबोला विद इट्स एलिमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो आपको मुझे क्या करना है, मुझे इस पैराबोला के एलिमेंट्स बताने हैं। फोकस, लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ पैराबोला विद इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है और ग्राफ भी। मैं एक्सिस की इक्वेशन भी आपको बताऊंगा कि एक्सिस की इक्वेशन इसमें क्या होती है। यानी जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूंगा। इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। प्रीवियस डिस्कशन में मैंने आपको बताया था अगर वाई स्क्वायर होगा तो इसका मतलब ये सी है। मैं हमेशा ये छोटा सा अपने पास जहन में रखता हूं ताकि मुझे मुश्किल ना हो। 1,0 और ये मेरे पास 0,a हो जाएगा। अच्छा जी तो जल्दी से मैं क्या करता हूं, जल्दी जल्दी से मैं इसको कंपेयर कर लेता हूं स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन से 4ax, ताकि मैं यहां से फोकस निकाल सकूं। 4a बराबर हो जाएगा 12k और a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। यानी फोकस का एलिमेंट मेरे पास यहां पर होगा 0,3, जैसे कि आप इसको देख पा रहे हैं। क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सा पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर होगा, ये वर्टेक्स ओरिजिन पर है, तो इसकी डायरेक्ट्रेस अगर 0,3 है तो ये आपके पास होगा -3,0, माजरत 0,3 नहीं 3,0, एक्स एक्सिस पर है 3,0। और यह होगा आपके पास -3,0। और अब मैं स्केच कर सकता हूं, मैं सारी की सारी चीजें बता सकता हूं। मैं डायरेक्ट्रेस की इक्वेशन से स्टार्ट करता हूं पहले। ओके, ये डायरेक्ट्रेस की इक्वेशन है, इसकी यहां पर बनेगी। और डायरेक्ट्रेस की इक्वेशन आपके पास x इज इक्वल टू इस लाइन का कोई भी एक पॉइंट जो मुझे मिला हुआ है -3,0, यानी x की वैल्यू -3। तो इसकी डायरेक्ट्रेस की इक्वेशन होगी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, लेटस रेक्टम अगर आपको फाइंड करना है तो लेटस रेक्टम का फार्मूला होता है आपके पास 4 टाइम्स a एब्सोलूट। 4 टाइम्स a की वैल्यू 3 है, तो ये 12 आपके पास आ जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 12 12 के बराबर होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला इस वक्त एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है आपके पास, अगर मैं कहूं एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0। यानी एक्सिस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। तो जनाब मैंने फोकस फाइंड कर लिया, लेटस रेक्टम फाइंड कर लिया, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड कर ली, एक्सिस। अब स्केच करने की बारी आ गई है, तो चले अब स्केच कर लेते हैं। तो अब स्केच कैसे करेंगे, कुछ पॉइंट्स इसके दे देता हूं ताकि अच्छा सा स्केच बन जाए। तो अगर मैं इसमें 1 पुट करूंगा एक्स की जगह, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा यहां पर y का प्लस माइनस, बल्कि अगर मैं 1 पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरे पास प्लस माइनस रेडिकल 12, क्योंकि रेडिकल लगाऊंगा। और प्लस माइनस रेडिकल 12 अप्रोक्सीमेट अगर मैं कैलकुलेटर को यूज कर लूं
तो वो मेरे पास अप्रोक्सीमेट जो बराबर होगा वो 3 समथिंग होगा। रेडिकल अप्रोक्सीमेट 3.47 के बराबर है। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3.47। तो 3.47 अगर आपके पास है, थोड़ी सी इसकी मैं एक्सिस चेंज कर लेता हूं। ओके, तो जनाब मैं अगर इसकी थोड़ी सी एक्सिस चेंज कर लूंगा, y की जगह 1 ही रख दूं, तो ये पहला पॉइंट मेरे पास क्या होगा? पहला पॉइंट होगा 3.47। तो 1 पर आंसर आया था 3.47, अप्रोक्सीमेट यहां पर होगा। और 3.47 नेगेटिव भी है, अप्रोक्सीमेट यहां पर होगा। अगर मैं इसमें 2 पुट कर लूंगा तो होगा 24 हो जाएगा। और y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रेडिकल 24। तो जनाब अगर रेडिकल 24 होगा आपके पास, तो अप्रोक्सीमेट 4.89 यानी 9 के बराबर है। तो 2 पर आंसर आ रहा है 4.9, और 2 पर आंसर आ रहा है 4.9। तो देखें, आप एक स्केच कर सकते हैं, एक रफ स्केच। ऑफ कोर्स इसको ऐसे एक्सटेंड जितना चाहें कर सकते हैं। एक मैंने रफ स्केच ही किया है। तो अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो ये आगे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, और इस तरह से हम इसको स्केच कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। वीडियो को रोक के इन दोनों को भी स्केच कर लीजिएगा। आई होप आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। चलें जी, थोड़ा सा अब ट्रांसलेशन वाले पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेता हूं। y-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12x-2। तो जनाब इसको जरा कंपेयर करें। y के साथ हमेशा के 4a x-h। तो इसका मतलब ये ट्रांसलेशन वाला आपके पास है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो इसका अब अगर मैं वर्टेक्स की बात करूं, तो वर्टेक्स हमारे पास होगा 2,3। और सबसे पहले मैं 2,3 पर डॉट लगा दूंगा। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और आप फोकस निकाल लीजिएगा। फोकस आपके पास होगा 4a बराबर होगा 12 के। यानी मैं a की वैल्यू अगर निकालूं तो a की वैल्यू मेरे पास यहां पर आ रही है 3। पर आपको पता है फोकस का पॉइंट यहां पर क्या होगा? आई होप आपको याद हो। फोकस का पॉइंट बेसिकली आपके पास, क्योंकि वाई स्क्वायर है तो ये सी बनेगा। तो फोकस का पॉइंट, अब जैसे मैं अगर पहला पॉइंट मैंने फाइंड कर लिया है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? मैं एक्सिस बना लूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये सी है। तो मेरी जो एक्सिस होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये सी बनेगा ना। एक्सिस या सिमेट्री आपके पास लाइन ये होगी। अब मुझे ये पता है कि अगला पॉइंट जो फोकस होगा वो यहीं पर कहीं होगा। और अगर मुझे बेसिक याद है, यानी बेसिक वाला ग्राफ याद है, मैं हमेशा बेसिक ग्राफ को रखता हूं। पॉइंट क्या होता है? a,0 होता है। और यहां पर क्या होता है? -a,0। तो a में h जमा होगा। तो a मेरे पास 3 है, उसमें अगर मैं h जमा करूंगा तो ये मेरा h है, और ये मेरा k है। h और k की वैल्यू मुझे मिल गई है। दिस वन 2,3 ये मेरा वर्टेक्स है, यानी h और k की वैल्यू है। तो h मेरे पास कितना है? 2। और फिर 0 है, उसमें जस्ट k ऐड कर देंगे 3। यानी जो मेरा पॉइंट होगा वो होगा 5,3। ऑफ कोर्स इसी लाइन पर होगा, और ये होगा 5,3। ये मेरा फोकस होगा। दिस इज माई फोकस 5,3। ओके, अगर मैं यहां पर देखूं तो ये इससे कितना दूर गया है? 1 2 3। तो मैं यहां से आइडिया लगा सकता हूं 1 2 3। ये इसकी डायरेक्टर्स की इक्वेशन यहां होगी। अगर आपको ग्राफ से आइडिया नहीं आ रहा, तो और भी बहुत सारे तरीके हम ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्टर्स की इक्वेशन मैंने बनाई है, ये देखिए आप ये। और अगर आप ऐसे फाइंड करेंगे तो -a,0। तो -a इस वक्त हमारे पास वैल्यू है, a की वैल्यू 3। -a प्लस h की वैल्यू हमारे पास है 2।
-1,3। तो आप देख सकते हैं -1,3 और ये पॉइंट -1,3 ही है। अच्छा, अब ये मैंने इसके एलिमेंट्स दे दिए हैं। लेटेस्ट रेक्टम अगर फाइंड करना है, अब ये अगर मैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस देखूं, ये मैंने एलिमेंट्स के दे दिए हैं। ऑफ कोर्स पैराबोला कुछ इस तरह का होगा, पर मैं इसको अभी एक्यूरेट प्लॉट करूंगा, कुछ पॉइंट्स प्लॉट करके भी मैं लूंगा। पर मैंने इसके एलिमेंट सारे के सारे दे दिए हैं आपके पास। ये डायरेक्ट्रेस का भी एलिमेंट हमारे पास आ गया, ये दिस वन। ये आपके पास होगा -1,3। अगर मुझे इसकी डायरेक्ट्रेस की इक्वेशन चाहिए, तो नॉर्मली क्या होती है इक्वेशन? x इज इक्वल टू -a होती है। तो मैं यहाँ कहूंगा x इज इक्वल टू -a, और a में आपको ऐड करना होगा h, क्योंकि x है। तो अगर मैं वहां पर भी देखूं तो -3, h की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है? -1। अब चाहें तो इस पॉइंट को जो निकाल लिया था वहां से भी कर सकते थे, क्योंकि इसकी वर्टिकल इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू, जो भी इसका एक पॉइंट होता है x की वैल्यू वो होता है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ से भी करके दिखाया आपको, और यहाँ से भी देख सकते हैं। ये इसकी जनरल फॉर्म होगी इक्वेशन की। तो अब जब भी सॉल्व कर रहे हो, एक रफ स्केच हमेशा जहन में बनाने की कोशिश किया करें, और रफ स्केच जरूर बनाएं, इससे आपको फायदा होगा। तो ये एक्सिस की इक्वेशन है, जो इस वक्त क्या है? y इज इक्वल टू एक नंबर जो 3 है, तो y इज इक्वल टू 3 इसकी एक्सिस ऑफ साइमेट्री, एक्सिस की इक्वेशन है। और x इज इक्वल टू -1 इसकी डायरेक्ट्रेस की इक्वेशन है। फोकस आपके पास 5,3 है, और वर्टेक्स आपके पास 2,3। अब मैं क्या करता हूं, इसके कुछ पॉइंट्स प्लॉट कर लेता हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि इसका एक्यूरेट ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। ये मैंने रफ स्केच बनाया, ये जो मैं डॉट डॉट बनाए। तो अब मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूं इसकी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं x की जगह 1 लूंगा, तो आपके पास अगर मैं x की जगह 1 लूंगा, तो क्या चले x की जगह 0 ले लेता हूं, तो y-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। और आपके पास x की जगह 0 तो नहीं आ सकता, क्योंकि वो अनडिफाइंड कर देगा इसका। वैसे भी ये पॉइंट यहाँ आगे कुछ भी ले सकते हैं, ग्रेटर देन 2 आपके पास इसकी डोमेन होगी। तो मैं 2 से ऊपर ले लेता हूँ कोई पॉइंट, जैसे कि 3 ले लेता हूँ। अगर मैं 3 लूंगा तो ये 1 बच जाएगा, और y-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। और y-3 में रेडिकल ले लूंगा, तो ये +-12 हो जाएगा, और y बराबर हो जाएगा +-12। +3, ऑफकोर्स 3 यूनिट ऊपर गया, आप देख सकते हैं ओरिजिनल वाले से। ये आपके पास क्या है? x डायरेक्शन में 2 यूनिट गया है, और y डायरेक्शन में 3। आई होप मैंने पॉइंट्स यही लिए थे, 2,3। यस। तो अगर मैं ये वैल्यूज देखूंगा, तो आप ये अप्रोक्सीमेट मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं। एक जस्ट एक आइडिया डेवलप करना है आपको। रेडिकल 12 +3, तो ये अप्रोक्सीमेट मेरे पास आ रहा है रेडिकल 12 +3 6.48। तो जनाब ये मेरे पास 3 पे, ये मैं रफ स्केच जो मैंने बनाया था इसको हटा देता हूं। तो इसने 3 पे मुझे आंसर दिया है 6.5। तो चले अप्रोक्सीमेट 3 पर मुझे आंसर दिया है 6.5, जो कहीं यहाँ होगी। और सेकंड अगर मैं उसको देखूं, तो मुझे क्या करना होगा? माइनस का वो होना चाहिए रेडिकल, क्योंकि प्लस माइनस था। ओके, ये माइनस अगर करेंगे तो 0.5 पे। तो अगर मैं नीचे की साइड पर जाऊंगा, तो किस पे? 3 पे मुझे इसने आंसर दिया है। 3 पुट किया था, यस। 3 पे माइनस के 0 पॉइंट समथिंग कुछ यहां पर। तो अगर मैं अब इसको रफ स्केच बना लूं, क्योंकि ये पॉइंट जितने भी लेंगे, ऑफ कोर्स ये ऐसे ही कुछ होगा आपके पास, कुछ ये ऐसे जाएगा। और जाहिर बात है, आप जितने अच्छे पॉइंट्स लेंगे ग्राफ अच्छा बनेगा। तो मेरे से थोड़ा सा ये नाप बेहतर नहीं बना है, पर आप क्या करेंगे, अगर आप पॉइंट ज्यादा ले लेंगे, तो आपके पास ये इजीली बन जाएगा। मगर ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे एलिमेंट मैंने आपको निकालना सिखाया है, तो उम्मीद करते हैं आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। अब एक और क्वेश्चन, यानी जितने भी इसके मैक्सिमम टाइप्स आपके पास है वो सारे के सारे डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके पास। किसी किस्म के अगर आपके पास होंगे, तो एक और क्वेश्चन चलें ये वाला करके दिखाते हैं आपको। और अब यहाँ पर कंडीशन क्या है? ये मुझे
आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद ही नहीं है। सबसे पहले क्या करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करूंगा। देखिएगा एक्स स्क्वायर आपके पास है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपके पास सी बनेगा अगर एक्स स्क्वायर है। अगर वाई स्क्वायर होता तो सॉरी, आपके पास यू बनेगा। अगर वाई स्क्वायर हो तो सी बनेगा, अगर एक्स स्क्वायर है तो यू पहले ही जेन में रखेंगे, यू बनेगा। तो एक्स स्क्वायर और एक्स के टर्म को इसी तरफ रखें और बाकी सब चीजों को वहां ले जाएं। फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, ए स्क्वायर टू ए की वैल्यू एक्स, और 2x को किससे मल्टीप्लाई करूं, 4, तो ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब b की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर ऐड करें दोनों साइड पर, यानी मैंने ये खुद से दिया है। तो y माइनस 5, यहां भी मैंने 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया। अब ये मेरा फार्मूला बन गया x प्लस 2 होल स्क्वायर, और यहां पर कितना हो जाएगा, y -1। और अगर आप देखें तो ये मैंने ये कन्वर्ट कर दिया है किस फॉर्म में, x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस के। ऑफकोर्स ये मेरे पास u है, और मैं अगर इसमें सेंटर पॉइंट्स देखूं तो आप देख सकते हैं मेरे पास x की वैल्यू -2, क्योंकि माइनस एच है ना, तो x की वैल्यू, ये मेरे पास फोकस के x की वैल्यू -2 होगी, और y की वैल्यू मेरे पास होगी 1, क्योंकि ये एज इट इज बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं -2 पे 1 ये प्लॉट करूं, उसके बाद मुझे पता है ये u बनेगा। तो फिर मैं जल्दी से इसकी एक्सिस की इक्वेशन ऐसे बना लूं जो पैरेलल टू y एक्सिस होगी। एंड आई नो दैट कि ये शेप किस तरह से बनेगा। ये शेप आपके पास कुछ ऐसे बनेगा। तो अब इसके सारे के सारे एलिमेंट निकाल लेते हैं, मुझे सिर्फ इसका फोकस पता है, जो क्या है मेरे पास, वो मेरे पास है -2 सॉरी, फोकस मैंने निकाला था ना अभी। यस, मुझे इसका सिर्फ फोकस पता है, और मुझे एक्चुअली ये सॉरी, ये फोकस नहीं है, ये ये वर्टेक्स निकाला है मैंने, सॉरी। मुझे इसका वर्टेक्स पता है अभी तक, ये मेरा सिंपल वर्टेक्स है, क्योंकि वर्टेक्स की इक्वेशन आपके पास होती है। ये मेरे पास सिंपल वर्टेक्स निकाला है मैंने। इसके अलावा अब मुझे फोकस निकालना होगा, तो बेसिक ग्राफ मुझे ऑलरेडी याद है, मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिक ग्राफ ध्यान में रखता हूँ। तो ये मेरा पॉइंट क्या होगा, ये होगा 0, -a, और डायरेक्ट्रिक्स में ये पॉइंट क्या होगा मेरे पास, 0, -a, ऊपर वाला +a होता है, 0, +a, और 0, -a डायरेक्टर्स के साथ होता है। तो जनाब मुझे अगर फोकस फाइंड करना है, मुझे 0, a में 0 मुझे ऐड करना होगा, एच की वैल्यू इस वक्त -2 है, तो -2, और a में मुझे ऐड करना होगा, और a की वैल्यू मुझे निकालनी होगी। तो 4a, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1, 4a किसके बराबर है, 1 के, और a बराबर हो जाएगा 1/4 के। तो अगर मुझे अब ये फाइंड करना है, तो मुझे a में ऐड करना होगा h की वैल्यू है -2। यहां से आप देख सकते हैं ये h होता है और ये k होता है। तो भाई मुझे क्या करना है, 0, a आपके पास 0 में मैं ऐड करूंगा -2, यानी ये हो गया -2, और a प्लस k होगा। तो a की वैल्यू हमारे पास 1/4, प्लस k की वैल्यू मेरे पास इस वक्त है 1, तो ये हो जाएगा -2, अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा 4, और ये हो जाएगा 5/4। तो -2, 5/4, जो अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, 5/4, 1.25। ओके, ये 1 है, और 1.25 कहीं बिल्कुल बेसिक यहाँ से आएगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप वाजे तौर पर देख सकें, ये कहीं यहाँ पर होगा 1.25। और अगर मैं इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनाऊंगा, तो वहां पर हमारे पास क्या होगा, 0, -a, यानी 0, -a की वैल्यू है 1/4, और k की वैल्यू है 1। तो 4 ये हो जाएगा -4, -1, ये 3/4 हो जाएगा, और 3/4 आपके पास होता है 0.75। तो डायरेक्ट्रिक्स कहीं छोटा सा यहां पर आएगा, इसको अगर मैं हटा दूं, छोटा सा यहां पर कहीं आएगा। ये वर्टेक्स है, और डायरेक्टर्स की इक्वेशन ऐसे ड्रॉ कर देता हूं।
और या ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, जैसे ये पॉइंट मैंने निकाला, ये पॉइंट है -2, 5/4, तो ये पॉइंट होगा हमारे पास -2, 3/4। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन ऑफ अ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -2 होगी, क्योंकि इसमें हर पॉइंट x की -2 है। अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम आपके पास 4 टाइम्स a के बराबर होता है। 4a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/4। तो लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास 1 आ रहा है। और इक्वेशन ऑफ एक्सिस अगर देखेंगे तो एक्सिस कहाँ से गुजर रहा है, -2, 1 से। तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस हमारे पास y इज इक्वल टू 1 है। और फिर ये जो पॉइंट्स हैं आप इसमें पॉइंट्स पुट करके ऐसे एक शेप डेवलप कर लेंगे। उम्मीद करता हूं मैंने आपको इस टाइप का पैराबोला के सारे एलिमेंट निकालने की कंडीशन समझा दी है। जब इक्वेशंस गिविंग हो तो हम किस तरह से पैराबोला के एलिमेंट्स निकालते हैं और किस तरह से प्लॉट करते हैं, तो ये सारा का सारा आइडिया मैंने आपको बता दिया है। मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।